नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है वह भृगु बिंदु को लेकर के है, यानी कि हमारा भाग्य का वह स्थान क्या होगा, यानी कि हमारी जो डेस्टिनी है वो हमें घुमा फिरा करके कैसे उसी पॉइंट तक लेकर के आएगी। तो ये जो भृगु बिंदु है, यह इसकी अगर देखा जाए तो ये निकलता कैसे है, इसको जानते कैसे हैं कि ये भृगु बिंदु है, यानी कि हमारी डेस्टिनी का जो पॉइंट है वह क्या है और ये कैसे निकलता है। तो देखिए, जैसे राहु है और चंद्रमा है, तो इन दोनों की डिग्री के बीच में ये जिस भी भाव में जिस भी स्थान पर स्थित है उनका ठीक जो मध्य बिंदु होता है, यानी कि राहु जहां पर जिस भाव में है और चंद्रमा जिस भाव में है, उन दोनों का जो मिड पॉइंट निकलेगा वह भृगु बिंदु कहलाता है। अब चंद्रमा क्या है, जहां मन की सोच है, और राहु क्या कहता है, राहु उस सोच को बढ़ाता है। तो इन दोनों का जो एक सेंटर पॉइंट निकलता है वह भृगु बिंदु कहलाता है, यानी कि डेस्टिनी पॉइंट कहलाता है। अब यह जो डेस्टिनी पॉइंट है, कुछ लोग इसे डीपी कहते हैं, यानी कि डेस्टिनी पॉइंट, कुछ इसे बीबी के नाम से डिनोट करते हैं, भृगु बिंदु, कुछ इसे फॉर्चूना पॉइंट के नाम से भी कहते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, एक बात समझने की है कि आपके जो भाग्य में है, आप चंद्रमा के नक्षत्र में जिस नक्षत्र में उत्पन्न हुए होते हैं उस समय पे राहु जिस डिग्री में हुआ होता है या जिस भाव में होता है, जिस राशि में होता है, तो वहां से आपका नियति निर्धारित होती है, यानी कि डेस्टिनी पॉइंट निर्धारित होता है। तो डेस्टिनी क्या है, चंद्रमा की सोच, उस पर राहु का प्रभाव। तो इन दोनों, चंद्रमा लगातार उस ओर आकर्षित होता है या राहु चंद्रमा के उस भाव को आकर्षित करता है जहां चंद्रमा स्थित होता है, और वह आकर्षण का जो मध्य बिंदु हो जाता है वही डेस्टिनी बन जाती है। तो ये जो डेस्टिनी है, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति का, हर व्यक्ति का अलग अलग होगा, बिल्कुल किसी से किसी का कोई संबंध नहीं होगा। और यह जो डेस्टिनी पॉइंट है, यह जिस भाव में होते हैं उस भाव में आपको बार बार मजबूर करेंगे कि आपको उस विषय में सोचना पड़े। तो देखिए, यहाँ पर क्या होता है कि जैसे कुंडली के पूरे 12 भाव हैं, तो उन 12 भावों में जहां भी डेस्टिनी पॉइंट होगा तो आपकी जिंदगी घूम फिर करके उसी जगह पर पहुंच जाएगी और आपको वही काम ही करना होगा। यानी कि अंतरात्मा की जो आवाज है वही है, कहेगी कि इसी काम को करना चाहिए। तो जैसे कुंडली के 12वां भाव है, और यदि यह केंद्र में हो, यानी कि आपका जो बीबी है या डीपी का जो पॉइंट है या जो भृगु बिंदु है या डेस्टिनी पॉइंट है, यह अगर केंद्र में होता है तो यह बहुत जल्दी फ्लॉरिश करता है। आपको अपने जीवन के मायने बहुत जल्दी समझ में आते हैं, आप जल्द से जल्द उस चीज को पा लेते हैं। जैसे केंद्र का भाव है, तो केंद्र में प्रथम केंद्र आता है, तो आप अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपनी इच्छा, अपने चीजों के द्वारा, अपने ही सोर्स से, अपने ही ताकत से, अपने ही एफर्ट से उस डेस्टिनी की ओर बढ़ते जाते हैं। यानी कि जो कुछ कर रहे हैं वह आप कर रहे हैं और आपका जो कर्म है वह सफल हो रहा है। इसी तरीके से जो दूसरा केंद्र हुआ वह क्या हुआ, चौथा भाव हुआ। चौथा भाव यानी कि इस डेस्टिनी पॉइंट में, यानी कि इस डीपी में भृगु बिंदु का जो रोल है उसमें माँ का, जन्मभूमि का रोल है। अब यह जो बिंदु बनता है, यानी कि भृगु बिंदु माता से संबंध रख करके, सुख से संबंध रख करके, आपके ग्रह स्थान से संबंध रख के, आपके सोने के पैटर्न पर यहाँ पर संबंध रख करके काम करता है। तो इस प्रकार जो आपका जो पूरा जीवन क्षेत्र होगा वह घूम फिर करके उसी तरफ चला जाएगा। यानी कि माता को देखना, माता के द्वारा कुछ होना, माता अगर नहीं है तो जीवन में ऐसी चीजें आएंगी जिसमें आपको बार बार वही लगातार विचार आपके इर्द गिर्द रहेगा और आप उसी को पाने का विचार करेंगे। अगर आपका जो तीसरा केंद्र आता है वह है सप्तम भाव, और यह जो बीबी है यानी कि भृगु बिंदु है, या आपका जो यह डीपी है यानी कि डेस्टिनी पॉइंट है, यह सप्तम भाव में हो तो जीवन साथी से संबंध
पर इसका ध्यान जाता है। यानी कि आपकी डेस्टिनी घूम फिर के इस दुनिया में आप किसी भी उम्र के पड़ाव में हो, और तो यह जो आपका डेस्टिनी पॉइंट है घूम फिर करके आपको उसी जगह ला करके खड़ा करेगा, और आपको वह मजबूर करेगा कि आपके जीवन में इसके अलावा और कोई महत्व नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, ये जो डेस्टिनी पॉइंट है यानी कि आपका जो भाग्य है, जो आपके भाग्य का वर्धन है वह कैसे हो रहा है, यानी कि जीवन साथी के द्वारा कोई ऐसी पार्टनरशिप्स हो जिसमें आपका भाग्य अचानक से चमक जाए। और इसमें यह भी हो सकता है कि भाग्य ना भी चमके, क्योंकि कारण क्या होता है, एक बिंदु इसमें और होता है कि डेस्टिनी पॉइंट जिस भी भाव में स्थित है वहां पर जो राशि है उस राशि का स्वामी कहाँ पर बैठा हुआ है, यह बात भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। फिर हम चौथे केंद्र पर आते हैं। तो चौथा केंद्र यानी कि आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को दिखाता है, आपके रोजगार को दिखाता है। लोग उसको देखते हैं और कहते हैं ये देखिए ये इनका कितना अच्छा भाग्य है, वो तो बड़े ही भाग्यशाली हैं। इस तरीके की बात आती है। यानी कि आपका जो डेस्टिनी पॉइंट है वह आपके रोजगार के बहुत सारे अवसरों को देता है, क्योंकि यह तो देखिए धर्म त्रिकोण के बाद अर्थ त्रिकोण आता है, तो यह अर्थ त्रिकोण भी हो जाता है। वहीं अगर सप्तम भाव में अगर आप देखते हैं, जब सप्तम भाव में होता है तो यह कौन सा त्रिकोण बन जाता है, यह काम त्रिकोण बनता है। यानी कि इतना ज्यादा आपको यहाँ पर वर्क रहेगा या ऐसे संबंध आपको रहेंगे, आपको इसके लिए इतना ज्यादा काम करना होगा कि आपकी डेस्टिनी तभी आपको यहाँ पर काम देगी। भाव में क्या स्थिति होगी, चौथे भाव में जब यह आपका डीपी रहता है तो वहां पर यह बात ध्यान देने की हो जाती है कि यह मोक्ष से संबंध रखता है। तो यानी कि यह कहीं ना कहीं आपकी डेस्टिनी तब उजागर होगी, तब डेवलप करेगी, आपका भाग्य तब वर्धन करेगा जब आप अपने जन्म स्थान से दूर रहते हैं। लेकिन फिर भी आप घूम फिर करके वही बात आप लगातार सोचेंगे। तो ये जो चारों केंद्र हैं सबका अपना अपना महत्व है, और अपने अपने महत्व के अब इसमें देखना मुख्य बात क्या हुई कि इन राशियों के स्वामी क्या है, आपकी कुंडली में क्या स्वामित्व है इनके पास, तो यह सब जानना चाहिए। इसी प्रकार से फिर इसके बाद जो महत्वपूर्ण स्थान आते हैं वह त्रिकोण आते हैं। देखिए प्रथम त्रिकोण तो हमारा हो गया जो कुंडली का पहला भाव है, और जो दूसरा त्रिकोण है वह है कुंडली का पंचम भाव, यानी कि क्रिएटिविटी को दिखाने वाला भाव, यानी कि संतान के संबंध में। तो जब बीबी का संबंध या डीपी का संबंध या डेस्टिनी पॉइंट का संबंध जब आपके पंचम भाव से हो जाए तो आपकी डेस्टिनी, आपका जो बात है, सोच विचार जितना भी है वह सब पहुंच जाएगा आपके संतान को लेकर के। यानी कि यहाँ पर आपका जो एरिया जो ग्लो करेगा, जिसके लिए आपको काम करना होगा, वह आपकी डेस्टिनी पॉइंट आपके संतान से संबंध रखेगी। यानी कि आपका जो पूरा जीवन है वह संतान के लिए ही बीतेगा। आप घूम फिर करके बस कि यह इच्छा कैसी हो, मुझको ये करना चाहिए, तो आपकी जो डेस्टिनी है यानी कि आपका जो भृगु बिंदु है, आपका जो भाग्य का जो पॉइंट है वह संतान के होने से फ्लोरिश करता है। तो इस प्रकार होता है। वहीं अगर हम तीसरे त्रिकोण की बात करें, तीसरे त्रिकोण का अर्थ है नवम भाव से संबंध। तो जब आपका बीबी यानी कि भृगु बिंदु यानी कि डीपी यानी कि डेस्टिनी पॉइंट का संबंध जब आपका नवे भाव से हो तो यह आपको पूजा पाठ, धर्म की रक्षा और धार्मिक कामों से संबंध रखना, मंदिरों से संबंध रखने का काम बताता है। आपको तीर्थ यात्राओं को दिलाने से ही आपके भाग्य की वृद्धि होती है। कि आपका जब संबंध लगातार आप जब यात्रा करते हुए उस स्थान तक पहुंचते हैं तब आपका ये जो डेस्टिनी पॉइंट है आपको बार बार वो वहीं लेके जाएगी। यानी कि बार बार आप तीर्थों की यात्रा करते हैं, बार बार वहीं पहुंचते हैं, उसी की चर्चा करते हैं, आपके मन के अंदर वही विचार लगातार रहता है कि कैसे वहां पर तक जाया जाए। इसी प्रकार जो ये भृगु बिंदु है इसका संबंध अगर तीसरे भाव से हो और एकादश भाव से हो तो ये आपके बाजू हो जाते हैं।
यानी कि अगर तीसरे भाव में है तो आप मेहनत करते हैं बहुत और अपने ब्रह्म बिंदु को आप पहचानते हैं। आपको मेहनत करना ही आपकी जिंदगी का एक उद्देश्य हो जाता है, आप लगातार उसके लिए मेहनत करते हैं। वहीं अगर 11वें भाव से इसका संबंध हो जाए, यानी कि अगर ये जो बी है यानी कि भृग बिंदु है और डीपी यानी कि डेस्टिनी पॉइंट है, यानी इन दोनों का एक ही नाम है, इसका संबंध अगर एकादश भाव से आ जाए तो आपके जीवन में जो रोल है वह आपके बड़े भाई बहनों का बहुत अधिक हो जाएगा। यानी कि उनकी सलाह, उनकी बात, उनकी सोच, उनकी विचारधारा को मान करके चलने से आपका जो भाग्य है उसका वर्धन होता है। तो इस प्रकार का यह रहता है। और 6, 8, 12 में अगर हो तो 6, 8, 12 में अगर होता है तो ये संघर्ष देते हुए होता है। छठे भाव में है तो आपको काफी संघर्ष भी करना होगा, जिसमें आपको उसमें यह भी देखना होगा कि छठे भाव में कौन सी राशि है और उस राशि का स्वामी किस स्थान पर स्थित है, उस राशि का गुण क्या है, उस कहा जाए तो उसके अंदर जो ग्रह है या उस राशि का जो स्वामी है ग्रह है वह क्या स्वभाव देता है। तो यहाँ पर यह बात भी समझने की होगी। एक उदाहरण समझते हैं। मान लीजिए कि छठे भाव में वृषभ राशि है जिसका स्वामी शुक्र है और शुक्र देव आपके द्वादश भाव में बैठे हो, तो यहाँ देखिए स्थिति क्या है। और बीबी पॉइंट बिल्कुल इसी छठे भाव में। तो छठा भाव क्या देता है? सेवादारी देता है, संघर्ष भी देता है, थोड़ा लेट भी देता है, लेकिन आप लगातार जब आप काम करते रहते हैं तो वह सब कुछ देता है। अब ये क्या है? शुक्र की राशि है। अब ये क्या है? खान पान की राशि हो गई वृषभ राशि, और साथ में इसको देखा जाए तो अचर स्वभाव की राशि हुई, यानी कि फिक्स है। आपके जो विरोधी हैं, जो शत्रु है और जो आपका ऋण है वह स्त्रियों से है, और क्योंकि शुक्र का संबंध है। लेकिन जो शुक्र है वह अगर द्वादश भाव में बैठा हुआ है, वहां से दृष्टिपात करके अपने ही भाव को केयर से देख रहा है। यानी कि शुक्र क्या है? आपके रिलेशंस हो जाते हैं, आपके वैभव हो जाता है, आपकी सुंदरता हो जाती है, आपका फैशन हो जाता है, आपका सबसे ज्यादा तो मधुर संबंधों की बात होती है। तो यहाँ पर क्या है? शुक्र भले ही द्वादश भाव में विराजित हो, यानी कि द्वादश भाव में बैठ करके जब वह छठे भाव को देख रहे हैं तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तो वह अपने भाव को संभाल रहे हैं। तो यहाँ पर शुक्र अपने स्थान पर स्थित होकर के तो आपके जीवन का जो पूरा एक कहा जाए कि जो जिंदगी है वह इस छठे भाव से ही होकर के, यानी कि रोग से, ऋण से, और यह कहा जाए तो शत्रुता से, या आपके जो विरोधी भाव रखने वाले लोग हैं उनसे है, लेकिन फिर भी दूर रह करके कि वह इस भाव को दे। तो जिंदगी में ये चीज कभी भी समाप्त होने वाली नहीं। आपको घूम फिर करके स्त्रियों के विषय में को लेकर के, रिलेशंस को लेकर के, भले ही आप दूर हैं, दूर से भी इस पर काम करते हैं, तो इस प्रकार से होता है। इसी तरीके से अगर अष्टम भाव को देखा जाए तो एक ट्रांसफॉर्मेशन और आपके भाग्य एकदम बदल जाता है। तो जो अष्टम भाव है, अष्टम भाव में जब आपका बीबी होता है या डेस्टिनी पॉइंट होता है तो वो क्या है? अकस्मात से 1 डे इवेंट होता है और आपकी जो किस्मत होती है वह अचानक से बदल जाती है। इसी प्रकार अगर द्वादश भाव में डेस्टिनी पॉइंट है तो आपके विदेशों से हमेशा संबंध रहेंगे। घूम फिर करके आपको विदेश में ही रहना होगा, विदेश से ही काम करना, यानी कि आपका जो भाग्य का बल है वह विदेश में ही होता है। अगर डेस्टिनी पॉइंट आपका मान लीजिए कि द्वितीय भाव में है तो यहाँ पर आप बात क्या करते हैं, कैसे कैसे खाते पीते हैं, आपके अपने परिवार से कैसा संबंध है, इस बात का द्योतक है। और यहाँ पर जो भाग्य बल है वह बहुत ही आपकी, मतलब आपकी डेस्टिनी शुरू से ही आपके तुरंत 2 साल के जीवन से ही आपकी डेस्टिनी में चांद लग जाते हैं। तो इस प्रकार का यहाँ पर भाव होता है। तो यहाँ पर मुख्य बिंदु पे जो ध्यान देने की बात है वह यह है कि डीपी जिस राशि में है उस राशि का स्वामी किस भाव में बैठा हुआ है और वहां से वह क्या कर रहा है, कहाँ दृष्टिपात कर रहा है, उसकी दशा अथवा महादशा चल रही है या नहीं चल रही है। तो आपको जो जिंदगी के जो पूरा एक तत्व मिलेगा
वह आपको डेस्टिनी पॉइंट से मिलेगा। यानी कि जो लोग प्रिडिक्शंस करते हैं उनके लिए भी यह जो एपिसोड होगा वह बहुत ही लाभकारी है। और जो लोग ज्योतिष सीख रहे हैं, जो अभी अभी एस्ट्रोलॉजी में आए हैं, वह भी इस बात को समझे कि अचानक से उनके जीवन में आता है तो डेस्टिनी पॉइंट उनका 8th में हो सकता है, अष्टम भाव में हो सकता है। तो ऐसे में अचानक से उनको ये थॉट आता है कि कुछ गहराइयों की जो चीजें हैं उनको समझना है, उनको निकालना है। तो इस प्रकार से वे अपनी डेस्टिनी को चेंज करते हैं। तो मित्रों, आशा है कि आपको मेरा यह एपिसोड अच्छा लगा होगा, और आपने मेरे इस एपिसोड को अगर पसंद करते हैं तो कृपया इस चैनल को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो जो ज्योतिष के रोचक तत्व हैं, जो फैक्ट एकदम ओरिजिनल है, जैसे हमारे महर्षियों ने कहे हैं, वह आप तक पहुंचेंगे। आप चाहें तो मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं, वहां पर आपको फुल डिटेल मिल जाएगी कि आप मुझसे किस प्रकार से संपर्क कर सकते हैं। तो मित्रों, मुझको आज्ञा दीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में किसी और सुंदर विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।